खुद कानून अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। ओबीसी महासभा का 21 मई को बंद, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह बंद का ऐलान किया गया। एमपी कांग्रेस ने ओबीसी महासभा के बंद का समर्थन किया है, तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल ओबीसी महासभा 21 मई को ओबीसी महासभा ने बंद का ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह बंद बुलाया गया है। एमपी कांग्रेस ने ओबीसी महासभा के इस बंद का समर्थन किया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से इस खबर पर। अनुराग, क्या वजह इस बंद बुलाने की? 21 मई को यह बंद बुलाया गया ओबीसी महासभा के जरिए, क्या बिंदु हैं? देखिए प्रशांत, ओबीसी महासभा ने ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर 21 मई को प्रदेश बंद का ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी महासभा का कहना है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण मिलना सुनिश्चित होना चाहिए, और इन्हीं मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा जो है पूरे प्रदेश में 21 तारीख को बंद करेगी। लेकिन अब इस ओबीसी महासभा के बंद को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जो ओबीसी महासभा ओबीसी के मुद्दे पर जो बंद कर रही है, कांग्रेस उसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी के मुद्दे को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है और खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी बनने की जो सियासत चल रही है, उसमें अब कहीं ना कहीं ओबीसी महासभा के बंद के साथ कांग्रेस अपने को खड़ा करने की कोशिश में, ताकि जो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाने के फैसले को की श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, उसमें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर ओबीसी महासभा के साथ जाकर खुद को ओबीसी हितैषी बनाने की कोशिश में लग रही है। जी शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 से बोले हैं मंत्री रविंद्र चौबे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यदि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाना चाहें तो ये खुशी की बात होगी, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से राज्यसभा जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि बीजेपी हक नहीं रखती कि वो बताए कि कांग्रेस किसे भेजे किसे नहीं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राज्यसभा को लेकर लगातार बात हो रही है और तारीख भी सामने आ रही है। सर, राज्यसभा को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारी है, और दूसरी बात यह है कि ये बात आ रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से जा सकती है। हम लोग भी चाहते हैं, आदरणीय प्रियंका जी अगर चाहेंगी तो छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा स्थान है, अच्छा प्रदेश है, जहां कांग्रेस के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 3/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो यहाँ से प्रियंका जी जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये सब तय करने का काम हाईकमांड का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके कौन राज्यसभा के लिए नामांकित होंगे, ये हाईकमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके फाइनल करेंगे। सर, जब लेकिन राज्यसभा की बात आती है तो अब बीजेपी ने खासतौर पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जब मामला हुआ था कुलपति का, तो स्थानीयता का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। बीजेपी भी कह रही कि दोनों जो नाम है वो स्थानीय होने चाहिए। क्या यहाँ पर घिरती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि केटीएस तुलसी से पहले घिरी हुई कांग्रेस? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी छत्तीसगढ़ में हैसियत ही कह दें नहीं है कि वो राज्यसभा के लिए किसी प्रकार का सुझाव दे, अन्यथा वो खुद ही कर लेते। और दूसरा, स्थानीय यूनिवर्सिटी में चयन का मामला और राष्ट्रीय मंच पे चयन का मामला, मैं ऐसा समझता हूं दोनों के बारे में हाईकमांड अच्छे ढंग से विचार करेंगे। पार्टी क्या चाहती है सर? पार्टी नहीं चाहती कि दोनों ही जो है वो मैंने कहा ना, हाईकमांड जिसका निर्णय करेगा उसमें हाईकमांड का हर निर्णय हमें मान्य होगा। सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सली जहां पर चाहे, जिस मंच पर चाहे वो बात करने के लिए तैयार हो, बात जो है वो संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा है, संवैधानिक दायरे में, हिंदुस्तान के संविधान में नक्सलियों को आस्था विश्वास व्यक्त करना होगा, उसी की बात चर्चा होगी। आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें कायम है। ये है मंत्री रविंद्र चौबे, और उन्होंने जो है राज्यसभा की सीटों को लेकर कहा कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से जो है वो जाना चाहती है तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन ये हाईकमान तय करेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।